नमस्कार। आज हम एक ऐसे संगम पर बात करने जा रहे हैं जहां भारत की आत्मा यानी कृषि, भविष्य की तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से मिल रही है। नमस्कार। हाँ बिल्कुल, हमारे पास एआई और भारतीय खेती पर आधारित कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत सामग्री है और आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे। जी। हमारा मकसद है ये समझना कि एआई हमारे किसानों के सदियों पुराने तरीकों को कैसे बदल रहा है, उन्हें नई ताकत कैसे दे रहा है। और खेती के शायद मायने ही बदल रहे हैं इससे। हाँ, सोचिए, कल तक खेती मतलब किसान का तजुर्बा था, है ना, मौसम का अंदाजा, पुरखों से मिला ज्ञान। बिल्कुल, सब अनुभव पर आधारित। कब बीज बोना है, कब पानी देना है, कीट लग गया तो क्या करना है, बहुत कुछ इसी अंदाजे पर टिका था। सही बात है। लेकिन आज एआई वो पारंपरिक ज्ञान के साथ मिलकर एक नई कहानी लिख रहा है, आंकड़ों की सटीकता की। हाँ, और शायद ज्यादा निश्चितता की भी। चलिए इसी बदलाव की परतों को खोलते हैं। जरूर। अगर हम पुराने तरीकों की बात करें तो किसान का अनुभव ही वही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। हाँ, मिट्टी को सूंघकर, बादलों को देखकर, हवा का रुख भांपकर वो फैसले लेता था। ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था, लेकिन इसमें वो अनिश्चितता बहुत थी। बिल्कुल, मौसम का क्या भरोसा, कभी भी दगा दे सकता है। और कोई नई बीमारी आ गई जिसका पहले अनुभव नहीं तो बस पूरी फसल चौपट। हाँ, बहुत बड़ा जोखिम था। और यहीं पर एआई एक कह सकते हैं नए किरदार में सामने आता है। समझिए, खेतों का अपना डेटा साइंटिस्ट। अच्छा, डेटा साइंटिस्ट। हाँ। ये सिर्फ अंदाजों पर नहीं बल्कि ठोस आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित सलाह देता है। अच्छा, अब ये करता कैसे है? हाँ बताइए। देखिए, एआई सिस्टम सैटेलाइट से मिली तस्वीरों, मौसम के स्टेशनों से मिले आंकड़ों, खेत में लगे सेंसर के डेटा, ओके। और यहाँ तक कि किसान जो खुद फोटो अपलोड करता है, उन सबको मिलाकर विश्लेषण करता है। अच्छा, ये सब कुछ? जी हाँ। और इसके आधार पर एआई उपकरण बता सकते हैं कि मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए बुवाई के लिए कौन सा हफ्ता सबसे सही रहेगा। फसल के पत्तों की सिर्फ एक तस्वीर से ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी बीमारी है या किस कीट का हमला हुआ है। सिर्फ तस्वीर से? हाँ, और उसका सबसे कारगर इलाज क्या है वो भी। अरे वाह! इतना ही नहीं, अलग अलग मंडियों के पिछले और मौजूदा भाव का विश्लेषण करके ये भी अंदाजा लगा सकता है कि भाई किस मंडी में उपज बेचने पर सबसे अच्छे दाम मिलने की संभावना है। अच्छा, इसी पूरे तंत्र को हम कह रहे हैं स्मार्ट फार्मिंग। स्मार्ट फार्मिंग। हाँ, जहां हर फैसला जानकारी पर आधारित हो, अनुमान पर नहीं। ये खेती को एक तरह से विज्ञान और प्रबंधन का मिश्रण बना रहा है। ये सुनने में तो क्रांतिकारी लगता है, लेकिन क्या ये सिर्फ बातें हैं या जमीन पर भी इसका असर दिख रहा है? स्रोत में कोई ऐसा उदाहरण है? हाँ, बिल्कुल है, और बड़ा ठोस उदाहरण है। बताइए। स्रोत में बिहार के एक मक्का किसान का मामला बताया गया है। अच्छा। उनकी फसल के पत्ते पीले पड़ रहे थे। अच्छा। उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अब देखिए, पारंपरिक तरीके से वो क्या करते, हाँ, शायद आसपास के किसी अनुभवी किसान से पूछते या किसी दुकान वाले से सलाह लेते। हाँ, और उसमें सही जानकारी मिलेगी या नहीं कोई गारंटी नहीं। बिल्कुल, या फिर उन्हें शायद ब्लॉक या जिला स्तर पर किसी कृषि विशेषज्ञ के पास जाना पड़ता। ओह, उसमें तो बहुत समय लग जाता होगा। हाँ, सोचिए, पहले विशेषज्ञ तक पहुंचना, फिर वो शायद खेत का मुआयना करते या सैंपल लेते, फिर जांच होती, और तब जाकर शायद 10-15 दिन बाद कोई सलाह मिलती। और तब तक तो फसल का नुकसान बढ़ता जाता। वही तो। लेकिन इस मामले में क्या हुआ? उस किसान ने अपने स्मार्टफोन पर एक कृषि ऐप खोला। अच्छा। बीमार पत्तों की साफ तस्वीर खींची और अपलोड कर दी। अच्छा, ऐप पर? हाँ, और स्रोत बताता है कि महज 5 सेकंड के अंदर। 5 सेकंड? हाँ, सिर्फ 5 सेकंड में एआई ने तस्वीर का विश्लेषण करके बता दिया कि फसल को सदर्न लीफ ब्लाइट नाम की फंगस बीमारी लगी है। कमाल है। और सिर्फ बीमारी का नाम ही नहीं बताया, बल्कि उसके नियंत्रण के लिए कौन सी दवाइयां इस्तेमाल करनी है और कैसे करनी है, इसकी पूरी जानकारी भी दे दी। 5 सेकंड बनाम 15 दिन। ये तो जबरदस्त फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है। ये दिखाता है कि एआई कैसे जानकारी को इतना सुलभ और तेज बना रहा है। हाँ। ये तकनीक विशेषज्ञता को सीधे किसान की जेब तक पहुंचा रहा है, उसके फोन में। और सोचिए, उस किसान का आत्मविश्वास कितना बड़ा होगा। बिल्कुल, ये जानकर कि उसके पास तुरंत समाधान मौजूद है, वो जो एक अनिश्चितता की भावना होती है ना, वो कम होती है। हाँ, वो टेंशन कम हो जाती है। सही कहा। ये सिर्फ फसल बचाने की बात नहीं है, ये किसान के मनोबल को बढ़ाने वाली बात भी है। ये वाकई बहुत प्रभावशाली है। और आपने मौसम के पूर्वानुमान का भी जिक्र किया था, उसमें एआई क्या खास कर रहा है? मौसम का अंदाजा तो खैर पहले भी लगाते थे। हाँ, लगाते थे, लेकिन पहले की पूर्वानुमान अक्सर काफी बड़े इलाके के लिए होते थे और बहुत सटीक, उतने सटीक नहीं होते थे। हाँ, सही है। एआई यहाँ हाइपर लोकल पूर्वानुमान दे रहा है।
हाइपर लोकल। हाँ, मतलब वो सिर्फ आपके जिले या ब्लॉक का नहीं, बल्कि आपके गांव या यूं कहें कि खेत के स्तर तक का पूर्वानुमान बता सकता है। खेत के स्तर तक का? जी, और वो भी अगले 5 से 7 दिनों तक का। हर घंटे के हिसाब से तापमान, बारिश की संभावना, हवा की गति, नमी, सब कुछ। अरे वाह! तो इसका किसान इस्तेमाल कैसे कर सकता है? बहुत तरीकों से। मान लीजिए, पूर्वानुमान बताता है कि परसों भारी बारिश होने वाली है, ठीक है। तो किसान आज अपनी सिंचाई टाल सकता है ना? इससे पानी भी बचेगा और बिजली या डीजल का खर्चा भी बचेगा। हाँ, ये तो है। या अगर उसे कीटनाशक का छिड़काव करना है, तो वो ऐसा दिन चुन सकता है जब बारिश की संभावना ना हो और हवा भी ज्यादा तेज ना चल रही हो। ताकि दवा असर करे, बर्बाद ना हो। बिल्कुल, ताकि दवा पत्तियों पर टिकी रहे। सही समय पर सही मात्रा में पानी और दवा देने का मतलब है लागत में कमी। हाँ, और फसल की सेहत भी बेहतर। निश्चित रूप से। इससे पानी जैसे कीमती संसाधन की बचत होती है, जो हमारे देश के कई हिस्सों में वैसे ही कम है। हाँ, पानी की समस्या तो है ही। फिर कीटनाशकों और उर्वरकों का सही इस्तेमाल होता है, जरूरत के हिसाब से, तो लागत घटती है और पर्यावरण पर भी बोझ कम पड़ता है। और जाहिर है, जब फसल को सही समय पर जरूरत के हिसाब से पोषण और सुरक्षा मिलती है, तो उसकी पैदावार बढ़ना लगभग तय है। तो ये एक पूरा चक्र बन गया। हाँ, एक पूरा चक्र है। सटीक जानकारी से बेहतर फैसले, बेहतर फैसलों से संसाधनों की बचत, कम लागत और अंत में ज्यादा उपज। और ये सब मिलकर खेती को ज्यादा टिकाऊ और फायदेमंद बनाते हैं। एग्जैक्टली, सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल। तो अगर हम इन सभी बातों को समेटें, तो स्रोत के हिसाब से कृषि में एआई के मुख्य सकारात्मक प्रभाव क्या-क्या हैं? क्या हम उन्हें एक लिस्ट की तरह देख सकते हैं? हाँ, जरूर। स्रोत कई महत्वपूर्ण प्रभावों की ओर इशारा करता है। देखिए, जी। पहला तो है प्रिसिजन फार्मिंग, यानी सटीक खेती। ये शायद सबसे बड़ा बदलाव है। प्रिसिशन फार्मिंग। हाँ, एआई खेत के हर हिस्से की जरूरत को समझकर उसके हिसाब से सलाह देता है। मतलब पूरे खेत में एक समान खाद या पानी डालने की बजाय हाँ, कहाँ कितनी खाद डालनी है, किस हिस्से को ज्यादा पानी चाहिए, कहाँ कीटों का प्रकोप ज्यादा है, ये सब एआई बता सकता है। ये खेती का एक तरह से पर्सनलाइजेशन है। वाह, हर पौधे का ख्याल रखने जैसा। कुछ वैसा ही समझ लीजिए। दूसरा, रोग और कीट का तुरंत पता लगाना। हाँ, वो बिहार वाला उदाहरण। बिल्कुल, एआई इमेज रिकग्निशन तकनीक का इस्तेमाल करके पत्तियों, तनों या फलों की तस्वीरों से बीमारी या कीट की पहचान कर लेता है और तुरंत उपचार बताता है। इससे पहले की समस्या बढ़े, उसे रोका जा सकता है। बहुत बढ़िया। तीसरा, बेहतर मौसम पूर्वानुमान। वो हाइपर लोकल और सटीक पूर्वानुमान वाली बात। ये किसानों को बुआई, सिंचाई, कटाई, इन सब कामों की बेहतर योजना बनाने में मदद करता है। मौसम का जोखिम कम होता है। चौथा, मार्केट इंटेलिजेंस, यानी बाजार की समझ। ये भी है। हाँ, एआई सिर्फ खेत तक सीमित नहीं है। ये विभिन्न मंडियों के दामों, मांग आपूर्ति के रुझानों का विश्लेषण करके किसानों को बता सकता है कि अपनी उपज कब और कहाँ बेचने पर बेहतर मुनाफा मिल सकता है। अच्छा, तो किसान सिर्फ उगाएगा नहीं, बेचेगा भी स्मार्ट तरीके से। बिल्कुल, वो सिर्फ उत्पादक नहीं बल्कि एक जानकार विक्रेता भी बनता है। फिर पांचवा, लागत में कमी और मुनाफे में बढ़ोतरी। वो तो जाहिर है। हाँ, जब खाद, पानी, बीज, कीटनाशक जैसे इनपुट का इस्तेमाल जरूरत के हिसाब से होता है, तो बर्बादी कम होती है, लागत घटती है और बेहतर उपज और सही बाजार भाव मिलने से आमदनी बढ़ती है। बिल्कुल। और छठा और शायद सबसे बुनियादी, डेटा आधारित निर्णय। खेती अब सिर्फ परंपरा या अनुमान पर आधारित नहीं रही। एआई किसानों को ठोस डेटा और विश्लेषण देता है, जिसके आधार पर वो बेहतर और सूचित निर्णय ले सकते हैं। किसान अब अपने खेत का एक मैनेजर बन रहा है। ये सारे बिंदु मिलकर एक बहुत बड़ी तस्वीर बनाते हैं। ऐसा लगता है कि एआई सिर्फ खेती करने का तरीका नहीं बदल रहा, ये तो किसान की भूमिका को जैसे नए सिरे से परिभाषित कर रहा है। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। ये एआई तकनीक किसान को सशक्त बना रही है, एम्पावर कर रही है। वो अब सिर्फ हाड़-तोड़ मेहनत करने वाला मजदूर नहीं बल्कि एक जानकार प्रबंधक, एक निर्णय निर्माता बन रहा है, जिसके पास अपनी जमीन और फसल के बारे में गहरी जानकारी है। ज्ञान आधारित खेती। हाँ, अनुमान आधारित खेती से ज्ञान आधारित खेती की ओर ये एक बहुत बड़ा कदम है। किसान अब अपनी किस्मत का मालिक ज्यादा बेहतर तरीके से बन सकता है, क्योंकि उसके पास वो जानकारी है जो पहले या तो थी ही नहीं या सिर्फ बड़े फार्म्स या कंपनियों के पास होती थी। सही बात है। ये तो एक तरह से ज्ञान का लोकतंत्रीकरण हुआ। हाँ, बिल्कुल, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज कह सकते हैं इसे। और शायद
इसी जानकारी और नियंत्रण से वो आत्मविश्वास भी आता है जिसका हम पहले जिक्र कर रहे थे। निश्चित रूप से। देखिए, जब किसान को पता होता है कि अगले कुछ दिन मौसम कैसा रहेगा या उसकी फसल में जो समस्या दिख रही है उसका सटीक कारण और निवारण क्या है, तो उसकी चिंता कम होती है। हाँ, बिल्कुल। उसे अपनी मेहनत पर ज्यादा भरोसा होता है। ये मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी उत्पादकता पर बहुत सकारात्मक असर डालते हैं। खेती वैसे भी बहुत तनाव वाला पेशा हो सकता है। हाँ, मौसम की मार, बाजार का उतार चढ़ाव, हाँ, कीटों का हमला, इन सब के बीच एआई एक भरोसेमंद साथी की तरह मदद कर सकता है। स्रोत में एआई को एक शांत दोस्त, काम फ्रेंड कहा गया है, जो 24 घंटे उपलब्ध है, बिना थके बिना रुके सही सलाह देने के लिए। ये सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि एक सपोर्ट सिस्टम जैसा लगता है। हाँ, और ये भावनात्मक पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण है। तकनीक को अक्सर लोग ठंडा और मशीनी मानते हैं ना। हाँ। लेकिन यहाँ एआई किसान के तनाव को कम करके, उसे ज्यादा नियंत्रण देकर और उसके फैसलों को मजबूती देकर एक तरह से भावनात्मक सहारा भी दे रहा है। ये तो हुई आज की हकीकत, जो कुछ साल पहले शायद साइंस फिक्शन लगती, पर स्रोत हमें इससे भी आगे देखने को कह रहे हैं। भविष्य में क्या, कृषि में एआई और क्या गुल खिला सकता है? हाँ, भविष्य की संभावनाएं तो और भी रोमांचक हैं। स्रोत भविष्य की कुछ बहुत ही दिलचस्प तस्वीरें पेश करता है। जरा कल्पना कीजिए, खेतों के ऊपर एआई संचालित ड्रोन उड़ रहे हैं। ये सिर्फ निगरानी नहीं कर रहे हैं, अच्छा, बल्कि सेंसर्स और कैमरों से लैस होकर खेत का मुआयना कर रहे हैं और जहां जरूरत है ठीक वहां सटीक मात्रा में उर्वरक या कीटनाशक का छिड़काव कर रहे हैं, इंसानी पहुंच से भी ज्यादा बारीकी से। मतलब पूरी तरह ऑटोमेटेड। हाँ, फिर सैटेलाइट से लगातार मिलने वाली तस्वीरों और डेटा का एआई विश्लेषण कर रहा है। ये ना सिर्फ फसल की सेहत पर नजर रख रहा है, बल्कि मिट्टी में नमी का स्तर, पोषक तत्वों की कमी और यहाँ तक कि जमीन के नीचे पानी के स्तर का भी अनुमान लगा रहा है। ये तो कमाल है, मिट्टी के अंदर तक की जानकारी। और शायद हर किसान का अपना एक व्यक्तिगत एआई सलाहकार होगा, पर्सनल एआई एडवाइजर। हाँ, एक ऐप या सिस्टम जो उसकी जमीन की मिट्टी, उसके इलाके के मौसम, उसकी चुनी हुई फसल और उसके बजट को ध्यान में रखकर सिर्फ उसी के लिए कस्टमाइज सलाह देगा, जैसे कोई निजी कृषि विशेषज्ञ हो। ये सब सुनने में भविष्य की बातें लगती हैं, लेकिन इन पर काम तेजी से चल रहा है। और ये सिर्फ अलग अलग तकनीकें नहीं है, जैसा स्रोत में कहा गया है, ये एक पूरी क्रांति है। क्रांति? हाँ, क्रांति। और ये क्रांति सिर्फ खेत तक सीमित नहीं रहेगी, ये सप्लाई चेन को बदलेगी, भंडारण को बेहतर करेगी, भोजन की बर्बादी कम करेगी। अच्छा। और शायद उपभोक्ताओं तक उपज पहुंचने के तरीके को भी बदल देगी। ये खेत से लेकर हमारी थाली तक पूरे कृषि पारिस्थितिकी तंत्र, मतलब एग्रो इकोसिस्टम का कायापलट करने की क्षमता रखती है। ये सिर्फ उत्पादन बढ़ाने के बारे में नहीं है, ये पूरी व्यवस्था को ज्यादा कुशल, ज्यादा टिकाऊ और ज्यादा पारदर्शी बनाने के बारे में है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हम स्मार्ट फार्मिंग के एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। एक ऐसा दौर जहां किसान का सदियों का अनुभव और एआई की विश्लेषणात्मक शक्ति वो एक साथ मिलकर काम करेंगे। हाँ, एक शक्तिशाली टीम होगी ये। बिल्कुल। और इस टीम का लक्ष्य होगा ज्यादा टिकाऊ तरीके से ज्यादा उत्पादन करना, किसानों की आय बढ़ाना और देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना। जब तकनीक और मिट्टी का सही तालमेल होता है ना, तो परिणाम अभूतपूर्व हो सकते हैं। जैसा कि स्रोत का सार है, तकनीक और परंपरा का ये मेल समृद्ध किसान और मजबूत भारत की नींव रखेगा। बिल्कुल, और ये हमें एक कदम आगे सोचने पे भी मजबूर करता है ना? कैसे? आज हमने देखा कि एआई फसल के स्तर पर, खेत के स्तर पर कितनी गहराई से विश्लेषण और मदद कर सकता है। लेकिन क्या इसकी सीमा यहीं तक है? अगर एआई एक एक पौधे की जरूरत को समझ सकता है, मिट्टी के कण-कण का विश्लेषण कर सकता है, तो क्या इसी तरह की विश्लेषण क्षमता का इस्तेमाल पूरे ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को समझने और उन्हें बेहतर बनाने के लिए नहीं किया जा सकता? अच्छा। क्या हम एआई का उपयोग करके कृषि से जुड़े बड़े पारिस्थितिक बदलावों, जैसे मान लीजिए जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, उनका क्षेत्रीय स्तर पर अनुमान लगाने और उनसे निपटने की ज्यादा कारगर रणनीतियां बनाने में कर सकते हैं? ये तो बहुत गहरा सवाल है। हाँ, ये सवाल भविष्य के लिए हैं, लेकिन इनकी दिशा यहीं से आज से तय हो रही है। ये वाकई गहरा विचार है जो इस पूरी चर्चा को एक नए स्तर पर ले जाता है। आज हमने भारतीय कृषि में एआई की दस्तक और उसके प्रभावों पर विस्तार से बात की। जी। उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने आपको इस उभरती हुई तस्वीर को समझने में मदद की होगी। इस विषय पर सोचते रहिएगा। जय किसान, जय एआई। जय किसान, जय एआई।